टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि आर्टिकुलेशन किस किस जॉइंट के किस किस बोन के दरमियान में बनती है। आर्टिकुलेशन इसकी जो है वो टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के कंडाइल प्रोसेस के दरमियान में बनती है। जो आर्टिकुलेशन बनती है उसमें सबसे पहले आर्टिकुलर टुबरकल आता है जो कि एंटीरियर पोर्शन है टेम्पोरल फोसा का, और उसके बाद मैंडिबुलर फोसा आता है, टेम्पोरल बोन का सॉरी एंटीरियर पोर्शन है। और उसके बाद हमारे पास आता है मैंडिबुलर फोसा जिसमें आके कंडाइलर हेड, ये आर्टिकुलर टुबरकल है, और ये हमारे पास मैंडिबुलर फोसा आया जिसमें आके कंडाइलर हेड जो है वो रिसाइड करता है और जॉइंट बनाता है। जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो कवर्ड हैं फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू से, और जो दोनों जॉइंट की कैविटीज़ हैं, दोनों जॉइंट की बोन्स हैं, उनके दरमियान में आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है जो कि जॉइंट को डिवाइड कर रही है अपर कैविटी में और लोअर कैविटीज़ में। ये डिस्क प्रेजेंट है जो कि जॉइंट को डिवाइड कर रही है अपर हाफ में और लोअर हाफ में। साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है। इसके अलावा हिंज एंड ग्लाइडिंग जॉइंट है जो कि मोस्ट कॉन्स्टेंटली यूज्ड हो रहा है जॉइंट बॉडी में, क्योंकि हम च्यूइंग में भी इसे यूज़ कर रहे हैं और बोलने में भी और फेशियल एक्सप्रेशंस में भी ये जॉइंट मूव हो रहा है हमारा। कैप्सूल ने इसको सराउंड किया हुआ है। अबव आर्टिकुलर टुबरकल के साथ अटैच होता है, मैंडिबुलर फोसा के मार्जिन्स के साथ, और बिलो मैंडिबल पे आके नेक ऑफ मैंडिबल के साथ ये कैप्सूल अटैच होता है। यहाँ पे ये कैप्सूल दिखाया हुआ है जो कि आर्टिकुलर टुबरकल और मैंडिबुलर फोसा के साथ अटैच है और नीचे आके नेक ऑफ मैंडिबल पे अटैच है। 3 लिगामेंट्स हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जो कि इसकी मूवमेंट को लिमिट करते हैं। उसमें लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है। अपने नाम से ये पता चल रहा है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट स्फीनोइड बोन से ओरिजिनेट होगा और मैंडिबल पे आके अटैच होगा। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच होगा, मैंडिबल पे आके अटैच हो जाएगा। और लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट लेटरल साइड ऑफ द जॉइंट पे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट कहा है। यहाँ पे दिखाया हुआ है, सबसे पहले कैप्सूल दिखाया हुआ है येलो शेड में, ये लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट दिखाया हुआ है जो लेटरल साइड ऑफ मैंडिबल पे आके अटैच हो रहा है। दिस इज स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो स्पाइन ऑफ स्फीनोइड से मीडियल साइड ऑफ द मैंडिबल पे अटैच है, और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से आके एंगल ऑफ मैंडिबल पे अटैच है। लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ कैप्सूल को स्ट्रेंथन कर रहा है और इसके फाइबर्स जो हैं वो ट्यूबरकल से स्टार्ट होकर लेटरल सरफेस ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल तक आ रहे हैं। इस लिगामेंट का फंक्शन क्या है कि ये लिमिट कर रहा है मूवमेंट ऑफ मैंडिबल को पोस्टीरियर डायरेक्शन में और प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को जो कि इमीडिएटली पोस्टीरियर प्रेजेंट है टीएमजे के। दिस इज लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट जो कि लेटरल साइड ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल पे आके अटैच हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, ये मीडियल साइड ऑफ द जॉइंट पे होता है, यानी हमारे मैंडिबल की अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है। थिन बैंड है जो कि सुपीरियरली अटैच है स्पाइन ऑफ स्फीनोइड के साथ, और नीचे से ये अटैच है मैंडिबुलर फोरामेन के लिंगुला के साथ। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, ये पोस्टीरियरली थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है लिगामेंट टीएमजे से, और ये बेसिकली थिकन्ड डीप सर्वाइकल फेशिया का एक बैंड है जो कि एक्सटेंड कर रहा है स्टाइलॉइड प्रोसेस से और एंगल ऑफ मैंडिबल तक आ रहा है। आर्टिकुलर डिस्क ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क है जो कि पोस्टीरियरली अटैच है कैप्सूल के साथ सर्कमफ्रेंशियली, और ये आर्टिकुलर डिस्क जो है ये जॉइंट की कैविटी को अपर एंड लोअर कैविटीज़ में डिवाइड कर रही है। ये आर्टिकुलर डिस्क है और ये पीछे से आके अटैच हो जाती है कैप्सूल के साथ। आर्टिकुलर डिस्क का फंक्शन ये है कि अपर सरफेस इसके कनकेव व कन्वेक्स होती है बिफोर बैकवर्ड्स आर्टिकुलर टुबरकल की शेप के साथ और मैंडिबुलर फोसा की शेप के साथ के अकॉर्डिंगली, और जो लोअर सरफेस है वो कनकेव है जिसमें मैंडिबल का हेड फिटन होता है जाके। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसने अलाइन किया हुआ है अपर एंड लोअर कैविटीज़ ऑफ द जॉइंट को। नर्व सप्लाई ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच आ रही है मैंडिबुलर नर्व की जो कि ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, और मेसेंटेरिक ब्रांच आ रही है मैंडिबुलर नर्व की जो कि अगेन ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, फिफ्थ क्रेनियल नर्व की।
जो मूवमेंट्स मैंडिबल शो करता है उसमें डिप्रेशन एंड एलिवेशन यानी माउथ ओपनिंग एंड क्लोजर, प्रोट्रूजन एंड रिट्रैक्शन यानी आगे की तरफ जॉ को करना और पीछे की तरफ करना, और रोटेशन आ जाती है। रोटेशन को लेटरल प्रोट्रूजन या रिट्रैक्शन कहेंगे, या फिर च्वेइंग में जो हम करते हैं वो चीज़ आ जाएगी। अगर हम रेस्ट पोजीशन में देखें तो हमारे टीथ नॉर्मली स्लाइटली अपार्ट होते हैं, क्लेंच नहीं किए हुए होते हैं। अगर हम उनको प्रॉपरली क्लेंच करेंगे, क्लोजर करेंगे प्रॉपरली जॉज का, तब हमारे टीथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। मूवमेंट्स दिखाई हुई हैं और ये बताया हुआ है कि कौन से मसल्स हैं जो असिस्ट कर रहे हैं इन मूवमेंट्स को। प्रोट्रूजन है तो उसमें लेटरल टेरिगोइड मसल है और उसको असिस्ट कर रहा है मीडियल टेरिगोइड मसल। रिट्रैक्शन है तो उसमें पोस्टीरियर फाइबर्स हैं टेम्पोरालिस मसल के, डीपर पार्ट है मैसेटर का, जीनियोहाइड एंड डाइगैस्ट्रिक है। एलिवेशन में टेम्पोरालिस है, मैसेटर है, मीडियल टेरिगोइड है। डिप्रेशन में ग्रेविटी, डाइगैस्ट्रिक मसल, जीनियोहाइड एंड माइलोहाइड मसल्स हैं। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल में माउथ ओपनिंग हो रही है। इसमें क्या होता है कि दो तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं, एक रोटेटरी मूवमेंट होगी और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। जो हेड ऑफ मैंडिबल है वो अंडर सरफेस ऑफ आर्टिकुलर डिस्क पे रोटेट करेगा अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस तरीके से ये मैंडिबल का हेड जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और दूसरी मूवमेंट क्या होगी कि जैसे ही वो रोटेट करेगा उससे मसल पुल आगे की तरफ पुल कर लेगा, ताकि वो इम्पिंच ना करे रोटेट करते हुए, यहाँ से पोस्टीरियरली वो मसल्स के ऊपर इम्पिंच ना करे या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स पे इम्पिंच ना करे, जिसकी वजह से उसके हेड को फ़ौरन आगे भी खींच लिया जाएगा। यानी दो मूवमेंट्स हुई, एक रोटेटरी मूवमेंट हुई है जो कि लोअर कैविटी ऑफ द जॉइंट में हुई, मैंडिबल के हेड ने की है आर्टिकुलर डिस्क पे, और दूसरी मूवमेंट ये हुई कि जो आर्टिकुलर डिस्क है वो इसको पूरा हेड को आगे ले गई है आर्टिकुलर टुबरकल पे। डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल में वही माउथ ओपनिंग की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ जॉ इम्पेंज ना करे पैरोटिड ग्लैंड पे एंड स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल पे मैंडिबल को पुल फॉरवर्ड कर लिया जाता है। ये किस तरीके से होता है? लेटरल टेरिगोइड मसल्स जो हैं दोनों साइडों के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो फॉरवर्ड पुल करते हैं नेक ऑफ मैंडिबल को और आर्टिकुलर डिस्क को, ताकि डिस्क जो है वो आर्टिकुलर टुबरकल पे मूव करे। ये नॉर्मल टीएमजी की ओपनिंग दिखाई हुई है, जिसमें ये नॉर्मली रेस्ट पोजीशन में है, जबकि यहाँ पे इसको आगे मूव कर लिया गया है ताकि ये इम्पेंच ना करे। ये डिस्प्लेस्ड कंडीशन है जिसमें आर्टिकुलर डिस्क जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, वहाँ से जॉइंट कैविटी से बाहर निकल आई है। जो फॉरवर्ड मूवमेंट है डिस्क की उसे लिमिट किया हुआ है फाइब्रोलास्टिक टिश्यू ने, जिसने उसे अटैच किया हुआ था कैप्सूल के साथ टेम्पोरल बोन पे पोस्टीरियरली, जिसकी वजह से डिस्क बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस, डिजीज्ड प्रोसेस है। डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल में जो मसल्स एक्ट कर रहे हैं उसमें डाइगैस्ट्रिक आ गए, जीनियोहाइड आ गए, माइलोहाइड आ गए, लेटरल टेरिगोइड्स जो कि असिस्ट करते हैं उसे आगे की तरफ खींचने में, प्रोट्रूड करवाने में, और असिस्टेंस आ रही है ग्रेविटी की। एलिवेशन ऑफ मैंडिबल है, एलिवेशन में माउथ क्लोजर आ गया है। एलिवेशन ऑफ मैंडिबल में क्या चीज़ होगी कि जो प्रोसेसेस अभी हुए थे दोनों, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड रोटेटरी मूवमेंट, इन दोनों के ऑपोजिट होंगे। फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई थी, नाउ बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, और उसके साथ जो रोटेशन हुई थी वो एंटी रोटेशन हो जाएगी। इधर क्या होगा, सबसे पहले हेड ऑफ मैंडिबल और डिस्क जो है वो बैकवर्ड मूव करेंगे, और फिर जो हेड है वो रोटेट करेगा लोअर सरफेस ऑफ डिस्क पे और वापस चला जाएगा। जो पोस्टीरियर पुल है हेड ऑफ मैंडिबल को और डिस्क को, वो देंगे टेम्पोरालिस मसल के पोस्टीरियर फाइबर्स, यानी कि लेटरल टेरिगोइड के एंटागोनिस्ट एक्ट करेंगे, ऑपोजिट एक्ट करेंगे और उसे वापस खींचेंगे। आर्टिकुलर डिस्क जो है वो फाइब्रोलास्टिक टिश्यू के थ्रू पीछे की तरफ खींची जाएगी, जो कि टेम्पोरल बोन से पोस्टीरियरली अटैच्ड है। ये क्लोज जॉ की कंडीशन बनती है। ओपन जॉ की ये कंडीशन है जिसमें आर्टिकुलर टुबरकल पे डिस्क और हेड दोनों आए हुए हैं, जबकि क्लोज्ड कंडीशन में वो वापस मैंडिबुलर फॉसा में पहुंच गए हैं। जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे एलिवेशन में, उसमें सबसे पहले टेम्पोरालिस आ गया जिसने इसे पीछे पुल किया है, मैसेटर मसल है, एंड देन मीडियल टेरिगोइड्स।
प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल को हमने डिस्कस कर लिया कि आगे की तरफ खींचना है। प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल में होगा ये कि हमारे जो लोअर टीथ हैं वो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, और हमारा जो मैंडिबल है दोनों साइड्स का वो एक साथ एक्ट करेगा आगे की तरफ आने में। आर्टिकुलर डिस्क जो है उसे फॉरवर्ड मूव किया जाएगा एंटीरियर टुबरकल पे, हेड ऑफ मैंडिबल को अपने साथ लेकर आएगा, और ये सारी मूवमेंट सिर्फ अपर कैविटी में हो रही हैं, कोई रोटेशन मैंडिबल का हेड शो नहीं करेगा। जो मसल्स इन्वॉल्व हैं प्रोट्रूजन में वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेटरल टेरिगॉइड मसल्स हैं, बोथ साइड्स के एक्ट करेंगे, और दोनों साइड्स के मीडियल टेरिगॉइड मसल्स जो हैं वो एज एसेसरी मसल हेल्प करेंगे। रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल में ऑपोजिट मूवमेंट होगी। आर्टिकुलर डिस्क और हेड ऑफ मैंडिबल जो है वो बैकवर्ड चले जाएंगे मैंडिबुलर फॉसा में, और ये जो है वो टेम्पोरालिस मसल के पोस्टीरियर फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन से रिट्रैक्शन होगी। लेटरल चेन मूवमेंट की तरफ आते हैं। लेटरल चेन मूवमेंट में क्या होगा कि ऑल्टरनेट प्रोसेस हो रहा है, एक तरफ रिट्रैक्शन हो रही है और एक तरफ प्रोट्रूजन हो रही है। ठीक है, एक तरफ से अंदर जा रहा है मैंडिबल, एक तरफ से बाहर आ रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक समझ लें कॉन्टिन्यूस सर्कल बनता है चोइंग में, पूरी रोटेशन होती है। ऑल्टरनेटिवली एक तरफ प्रोट्रूड होंगे, एक तरफ रिट्रैक्ट होंगे मैंडिबल की साइड्स, तो फिर हमारी ये लेटरल चोइंग मूवमेंट बनेगी। जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे लेटरल चेन मूवमेंट में वो इसी तरीके से होगा कि दोनों साइड्स के अल्टरनेटिवली एक्ट कर रहे होंगे। जो रिट्रैक्शन में अगर लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, अगर इस केस में हम देखें तो इस साइड पे प्रोट्रूजन करवा रहे हैं मसल्स जो कि लेटरल टेरिगॉइड मीडियल टेरिगॉइड आ गए, और इस साइड पे रिट्रैक्शन हो रही है जो कि टेम्पोरालिस मसल करा रहा है। नेक्स्ट सर्कल में क्या हो जाएगा, इस तरफ रिट्रैक्शन आ गई है जो कि हुई टेम्पोरालिस मसल से, और इधर प्रोट्रूजन हुई जो कि लेटरल टेरिगॉइड से हुई है। थैंक यू सो मच।